2 दफ़ा नेमत बताया है, उसकी हिफाजत करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है कि महफिल से भी उठ के जाएं तो एहतमाम हो कि कहीं दिल में फ़र्क ना आ जाए इतनी बात पर कि किसी की जगह पे दूसरा बैठ जाए और वो दिल में रख ले। अच्छा, अगर वो दिल में ना रखे, फ़र्ज़ किया वो आगे कहे जनाब मैं बैठा था इधर, अब भी 2 सूरतें हो जाएंगी। हो सकता है वो उठ जाए दूसरे साथी, मैं उठ जाऊँ, जी आइए बैठिए, और मैं भी हो सकता है दिल में रख लूँ यार इतना तो मरवत होनी चाहिए थी, बैठ ही गया था, तो ये क्या बात हुई, अशफाक भाई का घर है, कोई सोफ़ा उनका अपना तो नहीं था, बैठ ही गया था, खाली जगह देख के तो बैठ ही सकते हैं। अब देखें फिर फ़र्क आने का इम्कान पैदा हो। अच्छा, तीसरी सूरत यह है कि वो इंतहाई गंभीर हो जाएगी अगर वो आप आके मुझे कहें जी मैं बैठा था, मैंने कहा जी दिखाएं कहाँ नाम लिखा है आपका, क्या आपने इसको खरीद लिया था जगह में, मजीद बदमज़गी पैदा हो गई। तो मतलब कि दिलों का आपस में मोहब्बत में जुड़े होना इतना अजीम चीज़ है कि उसकी हिफाजत भी करनी चाहिए, उसकी एहतियात भी रखनी चाहिए कि कहीं गलत फहमी, जिसको हम मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं, ज़्यादातर हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, ऑफिस में, कोलीग्स में, घर में, रिश्तेदारियों में मिसअंडरस्टैंडिंग पे जो है वो नफ़रत के किले बनने शुरू हो जाते हैं और बढ़ते चले जा रहे होते हैं। इस चीज़ को आप एक और मैं आपके सामने आयत रखता हूँ, सूरह अनफाल की आयत नंबर 63, कितनी अजीम आयत है, देखिए, वअल्लफ़ बैना कुलूबिहिम लौ अनफ़क़्ता मा फ़िल अर्दि जमीअन मा अल्लफ़्ता बैना कुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैना इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि ये अल्लाह का दीन है जिसने इन लोगों को, ये जो उस दौर के लोग आपस में नस्ल दर नस्ल दुश्मनियाँ रखते थे छोटी छोटी बात पर, उनको आपस में इंसार और महाजरीन का जैसे अजीम मिसाल पैदा कर दी मोहब्बत की और आपस में भाईचारे की, ये अल्लाह के दीन ने किया है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप दुनिया भर ख़जाना खर्च कर देते तो इनके दिलों को आपस में इस तरह मोहब्बत में ना बांध सकते जिस तरह के अल्लाह के दीन ने बांध दिया। तो मेरे दोस्तों, हदीस की रोशनी में वो हमें इसकी एहतियात भी करनी है, उसकी हिफाजत भी करनी है कि ये दिलों की उल्फत है कि महफिल से उठने बैठने के आदाब का भी एहतियात किया जाए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ महफिल से उठने के आदाब सिखा दिए तो उसी को ही पकड़ना है, उससे इसको लागू करें अपनी सारी ज़िंदगी पे कि मैं गाड़ी पार्क करते हुए भी अपने भाई का दिल ना दुखाऊं, अपनी फ़ोन की, मेरे फ़ोन की रिंगटोन भी ऐसी ना हो कि इस महफिल में बजे तो सबको जो है वो तंगी महसूस कर दें, या मेरा बोलने का अंदाज ऐसा हो, मेरे पसीने की खुशबू उसमें से स्मेल आ रही हो और मैं साथ बैठ जाऊं तो किसी को खिफत हो। मस्जिद जाते वक्त तहज़ीन करने का हुक्म दिया गया है कि अपनी तहज़ीन करो, वो हम जिस हाल में बैठे होते हैं ऐसे ही चले जाते हैं। ऑफिस में जाते वक्त देखते हैं कि कल इसी रंग की शर्ट पहनी थी, आज बदल के पहन के जाऊंगा, यार कैसा लगूंगा। ऑफिस की इतनी एहतियात है और मस्जिद में जाने की एहतियात नहीं है। वो भी चीज़ों पे इसको हम जामे ले लें, अगर अम्ब्रेला के नीचे आएँ तो हमारे तमाम जो है वो रवैये अपने भाइयों के साथ ऐसे होने चाहिए कि वो हमारी दिलों की मोहब्बत कायम रहे। तो अगली आयत का हिस्सा बताता है कि जब दिलों में नफ़रत थी लोगों की तो वो आग के घड़े घड़े की तरफ धकेले जा रहे थे, ये उनको अमन में और वो सलामती में लेके आया ये दीन, और उनके दिल जुड़ गए हैं, वरना वो आग के घड़े पर खड़े थे और उसमें गिरा ही चाहते थे। तीसरा नुक्ता, तीसरी आयत, अब इंसान बना लिए मजबूत किरदार के, मटेरियल ले लिया जर्मन और फ्रेंच और इटालियन क्वालिटी का, कंस्ट्रक्शन प्लान आ गया कि बुर्ज खलीफा की जड़ें कितनी नीचे जाएंगी, उसकी बुनियादें, और उसके ऊपर कितने बीम होंगे और कितनी उसकी टेक्निकल चीज़ें होंगी उसमें ताकि वो मजबूत खड़ी रहे। इतनी ऊंची इमारत को जो बादल उससे ऊंचे, उसके दरमियान में से बादल गुजर रहे होते हैं, बिजली गरजेगी तो उसको कैसे हिफाजत करनी है, आग अगर कहीं ना लग जाए तो उसको कैसे बुझाना है, देखें उतने प्लान। तो हमें भी बताया गया कि दिलों को कैसे जोड़ के रखना है, अब इसकी हिफाजत कैसे करनी है। तो वो प्लान के बाद अब बुर्ज खलीफा में करना क्या है। बुर्ज खलीफा की मिसाल ज़्यादा ना हो जाए, कहीं माइंड ना कीजिएगा, बस एक मिसाल के तौर पे ले रहे हैं। अब इस दिलों को जोड़ दिया, उम्मत बना दी, आपस में भाई भाई बना दिया, अल्लाह की रस्सी से पकड़ लिया, अब करना क्या है। बल तकुम मिनकुम उम्मतुम यदऊना इलल खैर, क्यों ना उठे ऐसे लोग आप में, क्यों ना ऐसी जमात बनी, वो क्या करती, यदऊना इलल खैर, खैर की तरफ बुलाना है उसने, व यामुरूना बिल मारूफ, हुक्म देना है नेकी का, व यनहौना अनिल मुनकर, और बस जोरे बाजू पे रोकना है बुराई को माशरे में पनपने से। और कौन होंगे ये लोग जो ये काम करेंगे,
ये मेरी भी तवक्को है, हम सब की है, मुफलिहून, यही होंगे जो फलाह पाने वाले हैं। फलाह पाने के लिए तो सब मतलब तवक्को तो सब रखते हैं, लेकिन क्या अपने सीवी के अंदर वो डिप्लोमे कर कर के उसमें डाले भी हैं जो उस जॉब के लिए चाहिए? अपने सीवी को तो डेकोरेट कर नहीं रहे, तकवे में और वो भाईचारे में और मोहब्बत में तो वो आगे जाए, मुफलिहून की ख्वाहिश रखते हैं। और ये जो बात है ना कि खैर की तरफ बुलाना और बुराई को रोकना और नेकी का हुक्म देना, ये कोई आसान काम नहीं है, ये आसान काम नहीं है। अब ये भी सिविलाइजेशन की, हमारी तहजीब की एक तजलील ही है कि बड़ी तेज़ी से वक्त इस तरह से बदल रहा है कि किसी को कुछ कहने का जो है वो मौका नहीं रहता, ज़माना नहीं रहा। ये क्यों ऐसा होता है? ये ऐसा होता है कि हमारी तहजीब जो है वो मगलूब है ज़हनी तौर पर मगरिब की, और मगरिब की जो इस वक्त दुनियावी कामयाबी है वो इसी चीज़ पे है कि जो चाहे, जो बंदा जो कुछ चाहता है वो करे, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये उनका बुनियादी फ़लसफ़ा है जिसके ऊपर उनकी तहजीब खड़ी है। उसमें बहुत सारी खराबियां हैं, लेकिन मादी तौर पर वो कामयाब है, इसी बुनियाद पर मादी तौर पर कामयाब है। हमारे दिल उसकी तरफ लपकते हैं कि मादी कामयाबी हमें भी मिले। उनका किरदार हमें जो है वो मिसाली किरदार नज़र आता है और हम उन जैसे होना चाहते हैं। तो तेज़ी से, बड़ी तेज़ी से पिछले 10-20 साल में ये फ़र्क पड़ गया है कि जब हम छोटे थे तो मोहल्ले का बुज़ुर्ग डांट दिया करता था कुछ शोर शराबा करने पे, या कोई ऐसी जो है वो गैर अखलाकी हरकत पे, नाखून बड़ा रखने पे, बाल बड़े छोड़ने पे मोहल्ले के बुज़ुर्ग डांट दिया करते थे, और वो हम उसको कीमती समझ के उस नसीहत को दिल में लेके घर आया करते थे। इत्तेफाक करते हैं मेरे साथ? आज नहीं ऐसा हो रहा। ये जो फास्ट टेक्नोलॉजी होगी ना, उसने तेज़ कर दिया टाइम को भी। पहले दौर में 100 साल में रिवाज बदला करते थे, अब 10 साल में रिवाज पिछले ख़त्म हो रहे हैं और नए बन रहे हैं। 20 साल में तो बिल्कुल ही पिछलों का सफाया हो रहा है और नए रिवाज आ रहे हैं। तो इस वक्त एक ख़तरनाक जो तागूत की यलगार है हमारी तहजीब के ऊपर, वो यही है कि हम वो मगरब की तहजीब की तरफ चल रहे हैं, और ऐसे ऐसे बिल पास हो रहे हैं असम्बली में, कौम को पता ही नहीं बिल पास हुआ है, कब हुआ है, कब का हुआ है। 2018 का बिल पास होकर लगा हुआ है, हमें पता ही नहीं है, हमें अपनी ज़िंदगी से फुर्सत ही नहीं है। अच्छा, ये तो मिसाल थी हमने ली कि किसी को अगर बच्चे को डांटना, या किसी डांटने से लफ्ज़ बदल लेता हूँ कि अच्छी बात की नसीहत करना पहले आसान था, आज मुश्किल है। अभी तो ये होता है कि वो किसी जो है सड़क पे खड़े हुए नौजवान कोई अगर बदतमीज़ी का रवैया कर रहे हो तो वो कोई आके उनको कहे तो वो छोड़ के उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। ऐसी चीज़ें मिलने का आ जाती हैं। अच्छा, इसको अगर हम थोड़े बड़े पैमाने पे एक और मिसाल मैं दूँ, किसी दौर में रिश्वत लेने वाला शर्मसारी से अल्फाज ढूंढता था कि कैसे मांगो, ठीक है, नज़रें नहीं मिला पाता था, ठीक है ना। आज देखें वो अपने हक के तौर पे बात करता है और यूं कहता कर लो क्या करना है, बैठा हूँ इधर मैं। और वो ऐसा सीधा सीधा बन गए, और वो उसको कोई ढका छुपा चाय मिठाई कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अब उसको लपेटने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, सीधा मुंह पे मारते हैं, ये होगा तो करे चलेगा काम, नहीं तो नहीं करेगा होगा। तो एक रिकॉर्डिंग आई थी पिछले दिन, अभी खेल की बात हो रही थी, पाकिस्तान की हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में जाना था, तो किसी ने खुफिया कैमरे से वो उन जो उसकी सोसाइटी एसोसिएशन की रिकॉर्डिंग कर ली। तो उनको जाके कहा जी ये गोरा है, इसको पाकिस्तान हॉकी टीम का ऑफिशियल बना के भेजना है। उन्होंने रेट बता दिया कि इतने पैसे टेबल पे रखो, पाकिस्तान की हॉकी टीम ओलंपिक्स में जाएगी, उसके साथ जो बंदा कहोगे XYZ उसको ऑफिशियल बना के साथ डाल के पासपोर्ट लगा के भेज देंगे। ये मंजर आम पे आई थी ये वीडियो। ये इतना आसान काम हो गया हुआ है। मतलब ये कि नेकी का कहना जो है वो अब भारी तरीन हो गया है, और बुराई से रोकना भारी तरीन हो गया है। और ये समझने की बात है कि ये छोटी सी बात मालूम होती है, लेकिन ये बहुत बड़ी यलगार है तागूत की जो हमारी तहजीब पे आ गई हुई है। तो वक्त मुझे नहीं मालूम कितना रह गया, हम इसको बात को अब समेटते हैं कि जो है हमने किरदार साजी पे पहली आयत, और वो इंडिविजुअल है, वो अपने अपने इस्तात के मुताबिक हमने करनी है, और पैमाना हमें दे दिया कि इतना तकवा के अल्लाह का हक अदा करें। और एक एक लम्हा अगर हम इस चीज़ के उम्मीदवार हैं कि मुसलमान ही मरें, तो फिर कोई भी वक्त अगर
मासियत में गुज़रे तो फिर हमारी दावा जो है वो मजबूत नहीं है, फिर उसकी हिफाजत ज़रूरी है। फिर ऐसे किरदार जब मिलेंगे तो फिर उनको जोड़ने के लिए अल्लाह की रस्सी, अल्लाह का कानून, अल्लाह का दीन जो है वो दिलों में वैसी मोहब्बत पैदा करेगा जो पूरी दुनिया का ख़जाना खर्च करने से नहीं होगा। और फिर उस काम, उम्मत ने जो काम अदा करना है वो यही है जो इस कुरान के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का मकसद है। कुरान में 3 दफ़ा बताया गया है कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। मुशरिकों को जितना भी नागवार गुजरे, ये है वो दीन, यह है वो निज़ाम ज़िंदगी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक हमारे सामने मौजूद है। इसने दुनिया के तमाम अदियान पे, तमाम क़ुव्वतों पे लागू आना है, यही इसका मकसद है। तो ये हमारे कंधों पे ज़िम्मेदारी है, और ये लाहे अमल 3 आयात में बड़े मुख्तसर और जामे अंदाज से अल्लाह ताला ने हमें दे दिया है। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।